हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं एंटी फंगल एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। बहुत सारे एंटी फंगल ड्रग्स हैं और बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस हैं। कौन किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, लेट सी दैट। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है एम्पोटेरिसिन बी। अब एम्पोटेरिसिन बी जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए जी म्यूकर माइकोसिस, ये जो है ना म्यूकर माइकोसिस, इसके लिए हम लेते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है क्रिप्टोकोकस। लेकिन क्रिप्टोकोकस के लिए हम इसको एलोन यूज नहीं करते, लेकिन जब क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है तो हम फ्लूसाइटोसिन के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बना देते हैं। अगर क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया, अच्छा जी, तो उसके लिए हम एम्पोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन दोनों की कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करते हैं, तो एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा जी, एम्पोटेरिसिन बी एंड फ्लूसाइटोसिन, इसकी जो कॉम्बिनेशन है वो यूज होता है हमारे पास क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शंस के लिए। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है नेस्टेटिन। अच्छा जी, देखिए एम्पोटेरिसिन बी, नेस्टेटिन और हेमिसिन, ये सिर्फ एक ग्रुप में है, पुलिन एंटीबायोटिक्स है। अब नेस्टेटिन जो है ना, ये कैंडिडियासिस के लिए ओनली एंड ओनली हम कैंडिडियासिस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है कैंडिडियासिस के लिए, ये बात याद रखें। नेस्टेटिन एंड हेमिसिन दे आर ओनली यूज फॉर कैंडिडियासिस, ये किसी और चीज के लिए यूज नहीं होते। इंटेस्टिनल कैंडिडियासिस के लिए, विजिनल कैंडिडियासिस के लिए दे कैन ट्रीट ओनली एंड ओनली कैंडिडियासिस, बट नेस्टेटिन इज नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कैंडिडियासिस, ये बात याद रखिए। तो आप लोग का पुलिन एंटीबायोटिक्स जो है वो कवर हो गए। पुलिन एंटीबायोटिक्स में आप लोग के पास कौन कौन से है, एम्पोटेरिसिन बी है, नेस्टेटिन एंड हेमिसिन ये है, ये कवर हो गया। दूसरा हमारे पास आते हैं ये वाला ग्रुप, देखिए जी, ये केस्पोपंजिन वाला। केस्पोपंजिन जो है ना, केस्पोपंजिन ये इकाइनोकेंडिन के ग्रुप में आता है। इकाइनोकेंडिन इसका जो ग्रुप है उसके साथ बिलोंग करता है, और ये हमारे पास स्पेशली जो है ये इन्वेसिव कैंडिडियासिस के लिए, बात गौर से सुने, इन्वेसिव कैंडिडियासिस उसके लिए ये यूज होता है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। कौन, केस्पोपंजिन, विच इज अ मेंबर ऑफ इकाइनोकेंडिन, और ये यूज होता है इन्वेसिव कैंडिडियासिस के लिए एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। अगर इन्वेसिव कैंडिडियासिस आप लोग को दिया हुआ है तो आप लोग जो है केस्पोपंजिन को सेलेक्ट करें, क्योंकि दिस इज यूज एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। इसके अलावा ये जो है उसके लिए भी यूज होता है इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के लिए, लेकिन इस इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, वो कोई दूसरा ड्रग है। अब हम वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो तीसरा ग्रुप आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, तो वो है ग्रीजोप्लोविन। ग्रीजोप्लोविन जो है ना, वो डर्माटोपायोसिस के लिए यूज होता है, पाइटोसिस के लिए, लेकिन दिस इज नॉट ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है इमिडाजोल। इमिडाजोल में हमारे पास क्या है, कीटोकोनाजोल, मेकोनाजोल एंड क्लोट्रिमाजोल, ये हमारे पास मौजूद है, और ये कैंडिडियासिस और डर्माटोपायोसिस में यूज होते हैं, बट देयर इज नो ड्रग ऑफ चॉइस। मुझे नहीं पता, अगर आप लोग को पता है इन तीनों में से किसी भी एक का ड्रग ऑफ चॉइस तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कीटोकोनाजोल, मेकोनाजोल एंड क्लोट्रिमाजोल। अच्छा जी, अब ये भी हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये वाला ग्रुप आ रहा है, ये वाला ग्रुप, दिस ग्रुप, और ये क्या है, ये हमारे पास है ट्राइएजोल ग्रुप। अब ट्राइएजोल ग्रुप में देखिए जी, फ्लोकोनाजोल है, एट्राकोनाजोल है एंड वोरिकोनाजोल है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये किस चीज़ के लिए इधर ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें बहुत सारे ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं। फ्लूकोनाजोल जो है ना, ये हमारे पास कैंडिडियासिस के लिए इधर ड्रग ऑफ चॉइस यूज हो रहा है। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि नेस्टेटिन एंड हेमिसिन ये कैंडिडियासिस को कवर कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल इज यूज एज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कैंडिडियासिस। अच्छा जी, इन्वेसिव कैंडिडियासिस जो है उसके लिए हमारे पास कौन यूज हो रहा था, केस्पोपंजिन। इन्वेसिव कैंडिडियासिस के लिए केस्पोपंजिन, लेकिन अगर वैसी कैंडिडियासिस आ जाए तो उसके लिए आप लोग का ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो फ्लूकोनाजोल है। अच्छा, इसके अलावा जो है कोकिडियो मेनिंजाइटिस, कोकिडियल मेनिंजाइटिस, जो कोकिडियल माइकोसिस है या कोकिडियो मेनिंजाइटिस, उसके लिए आप लोग का फ्लूकोनाजोल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। तो फ्लूकोनाजोल जो है ना, वो कैंडिडियासिस के लिए, अच्छा जी, एंड कोकिडियो मेनिंजाइटिस या कोकिडियो माइकोसिस, इसके लिए एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एट्राकोनाजोल। अब एट्राकोनाजोल जो है, ये तीन चीज़ों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस यूज होता है। एचबीएस आप लोग याद कर सकते हैं। अच्छा जी, एचबीएस से मतलब हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज होता है, ब्लास्टोमाइकोसिस के लिए भी यूज होता है, एंड स्पोरोट्राइकोसिस के लिए भी एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज होता है। तो इसकी 3 ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं और इसके 2 ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं। अब हम आते हैं वोरिकोनाजोल के ऊपर। वोरिकोनाजोल जो है ना, ये एस्परजिलोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इन्वेसिव एस्परजिलोसिस हो या वैसी ही एस्परजिलोसिस हो, अगर इन्वेसिव का भी पूछा जाए या किसी मतलब वैसी ही एस्परजिलोसिस का पूछा जाए तो आप लोगों ने वोरिकोनाजोल ही टेक करना है। लेकिन इसमें ज़रा ख्याल रखिए कि हमारे पास जो है इन्वेसिव कैंडिडियासिस के लिए आप लोग के पास केस्पोपेंजेन है, और वैसी ही कैंडिडियासिस अगर आ जाए तो फ्लूकोनाजोल है।
सो इसमें जो है आप लोग का कुछ भी बाकी नहीं रहता। मैं दोबारा से जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग के फर्स्ट ग्रुप जो पोलिन एंटीबायोटिक है उसमें आप लोग का म्यूकरमाइकोसिस के लिए इट इज़ यूज एज एम्पोटेरिसिन बी यूज एज अ ड्रग ऑफ चॉइस, और एम्पोटेरिसिन बी एंड फ्लूसाइटोसिन दोनों की कम्बिनेशन जो है वो हमारे पास क्रिप्टोमाइकोसिस, देखिए जी दोनों में क्रिप्टोमाइकोसिस इसके लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास इस ग्रुप के अंदर पोलिन एंटीबायोटिक के अंदर हमारे पास नेस्टेटिन एंड हेमेसिन भी है। अच्छा जी, ये वाला और ये दोनों ये एक ग्रुप में है। इसमें जो है कैंडिडियासिस के लिए यूज़ होता है, बट देयर इज नो ड्रग ऑफ चॉइस। दूसरा हमारे पास है इकाइनोकेंडिन में जो है उसका एक मेंबर है केस्पोपंजिन एंड इट इज़ यूज फॉर इन्वेसियो कैंडिडियासिस। उसके बाद हमारे पास ग्रेजोफ्लोविन डर्माटोपाइसिस के लिए यूज़ होता है, लेकिन देयर इज़ नो ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल जो है कैंडिडियासिस के लिए एंड कोकिडियोमेनिंजाइटिस के लिए। एट्राकोनाजोल में ये तीनों, और वोरिकोनाजोल एस्पेरजिलोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वन आप लोगों के पास है जो कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है ना टर्बिनाफिन का, वो क्या है, इनहिबिट स्क्वेलिन 2,3 एपॉक्सीडेज, इसको इनहिबिट करता है। और ये जो है टर्बिनाफिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज टू डर्माटोपायोसिस के लिए। देखिए जी डर्माटोपाइटोसिस और ऑन्क्योमाइकोसिस, इन दोनों के लिए जो है टर्बिनाफिन ये एक्ट करता है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। देखिए जी डर्माटोपायोसिस ग्रेसोफ्लेविन भी ट्रीट करता है, लेकिन डर्माटोपायोसिस का जो एक्चुअल ड्रग ऑफ चॉइस है वो टर्बिनाफिन है। सो टर्बिनाफिन जो है इट इज यूज एज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्माटोपायोसिस एंड ऑन्कोमाइकोसिस। अच्छा जी, तो ये याद रखिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।